हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी कोल्ड प्रेस लेने का सोच रहे हैं, अगर ले चुके हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और जो भाई लोग लेना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड प्रेस वाले किस तरह से जो है आदमी को फंसाते हैं, किस तरह से जो अपनी मनमानी करते हैं, और लेने के बाद कोल्ड प्रेस में किस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और उसका कोई भी समाधान नहीं है। क्योंकि एक तो उसका मिस्त्री नहीं मिलता, मैकेनिक तो आपको मिलेगा ही नहीं कोल्ड प्रेस का, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो आदमी आने का होता है वो तो बस नाम मात्र ही आता है। कोई कंपनी ही जो है थोड़ा बहुत सर्विस दे देता है। एक्सपेलर का अगर पेमेंट बाकी रहता है तो, नहीं तो अगर आप पेमेंट क्लियर कर देते हैं तो दोस्तों कभी भी वो सर्विस भी पूरा नहीं मिलेगा। कई सारे ऐसे कंपनी वाले हैं जो एक्सपेलर देने के बाद, और कई सारे भाई लोग इस तरह से फंस गए हैं कि एक्सपेलर रवा करके भी वहाँ जो बुकिंग करता है वो एक्सपेलर उनके घर नहीं पहुँचता है, बल्कि वो एक्सपेलर पहुँच जाता है। जो कोई कस्टमर जो है अपना एक्सपेलर रिटर्न करता है, जो फेल हो चुका होता है, वो एक्सपेलर उसके पास भेज दिया जाता है। यानी इस तरह से धोखाधड़ी होता है। दोस्तों, जो कोल्ड प्रेस वाले अगर आप लेना चाहते हैं कोल्ड प्रेस एक्सपेलर, तो दोस्तों थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और लेने के पहले इस तरह का वीडियो जरूर देख लिया कीजिए ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो भाई लोग को मन में अगर ये भ्रम है कि कोल्ड प्रेस में एक बार में ही फाइनल हो जाता है, तो सबसे पहले ये अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि कोल्ड प्रेस में एक बार में फाइनल नहीं होता है, कि उसमें भी 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ता है। बेचने वाले एक्सपेलर दोस्तों कुछ भी बोल के बेच लेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे कंपनी वाला है जो कहता है कि एक बार में फाइनल करता है, पर एक बार में फाइनल नहीं होता है। तेल उसमें भी रहता है, आप उसको देखिएगा। जब अगर आप लेने जाइएगा, अगर वो आपको चला के देता है तो आप उस खाल को एक बार चेक कर लीजिएगा, लैब करा करके देख लीजिएगा कि इसमें कितना % तेल रहता है। अगर मान चलिए कि अगर वो उसमें अगर 6% के करीबन में अगर तेल है तो समझ लीजिए कि ठीक है, और अगर 6 से अगर ऊपर खल में तेल आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको 2 या 3 बार रिपीट जरूर करना पड़ेगा। 2 बार तो कम से कम करना पड़ेगा। मैं आपको 10 HP के कोल्ड प्रेस के बारे में एक बार बता देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग अगर लेने जाएँ तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी रहेगा तो सावधान भी रहेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो अगर 10 HP का ले रहे हैं तो एक बार में तो वो फाइनल करेगा नहीं, 2 बार करना पड़ेगा। और कंपनी कहने का तो कह देता है कि 150 किलो तक का इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर ज़्यादा खींच तान के अगर चलाइएगा तो 100 किलो लगभग आएगा, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसको डबल प्रेस करना पड़ेगा। और हो सकता है कई ऐसे एक्सपेलर हैं, कई सारे ऐसे वेटिंग किया हुआ रहता है जिसको 3 बार में फाइनल करता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। आपको खाल को लैब करा लेना है, खाल जो निकलेगा उसका लैब करा लीजिएगा कि इसमें कितना जो है तेल बचा हुआ है, वहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है, इसको देख लीजिएगा। और अगर खल नहीं समझ में आता है तो मेरे चैनल पे कई सारे खल का वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। खल को देख करके भी आप कलर देख करके भी अंदाज़ लगा लीजिएगा कि इसमें कितना % तेल हो सकता है। ऐसे देख के भी अंदाज़ लगाया जा सकता है कि खल ब्राउन निकल रहा है या काला निकल रहा है, या खल में झांस आ रहा है, या खल ज़्यादा नम है, तो इससे भी पता लग जाएगा कि ये खल में तेल है या नहीं है। तो इस तरीके को देख लीजिएगा अगर वहाँ आप लेने जाते हैं तो। साथ में जो है अब जो है थोड़ा ओल्ड मॉडल में जो है कोल्ड प्रेस थोड़ा अलग हिसाब का आया हुआ है। अब क्या है, थोड़ा अलग हिसाब का आया हुआ है जो आ रहा है। अब देखिएगा कि अब जो प्रेशर रिंग जो दे रहा है इस समय में, जो नई वाले जो मॉडल का आया हुआ, इसमें 2 प्रेशर रिंग आ रहा है। पहले वाला में 1 प्रेशर रिंग दिया करता था, लेकिन इसमें क्या है 2 दे दिया है, क्योंकि प्रोडक्शन में जो तेल जो लेकर के जो अभी टेंशन चल रहा था। लेकिन फिर भी इसमें भी जो है एक बार में फाइनल नहीं हो रहा है। डबल प्रेशर दिया है, उसके बाद भी तेल जो है रह जाता है, डबल आपको चलाना ही पड़ेगा। तो 2 बार जो है इसमें फाइनल करना पड़ेगा। 2 बार में आपको साथ में आपको बता दिया हूँ कि 2 प्रेशर रिंग जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 3 सेमी जो प्रेशर रिंग होता है, यानी कि 2 तो सबसे चौड़ी होता है, उसके बाद 3 होता है जो उसके छोटे उससे छोटे होते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल जो उसमें रिंग लगा हुआ होता है, ये होना चाहिए 10 HP में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहले वाले जो था ओल्ड मॉडल जो था उसके हिसाब से ये जो है आधा इंची चैम्बर इसकी जो है बड़ी भी मिलेगा। पहले वाला था 20 इंची में, और अब जो आ रहा है 20.5 इंच का आ रहा है। ये चैम्बर की साइज़ है, कहीं आप बॉडी मत नाप लीजिएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा खींच तान के 100 किलो मुश्किल से निकलता है, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में निकल जाएगा तो एक बार में अगर फाइनल कर दे तो आराम से निकल जाए, क्योंकि एक बार में निकलता ही नहीं है। तो उसको डबल रिपीट करने के चक्कर में प्रोडक्शन जो है आधा हो जाता है। नहीं तो ऐसे तो जिस तरह बताता है, जैसे कि 180 kg या 200 kg बताता है, तो इस तरह निकल जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में अगर फाइनल करेंगे तो इतना निकल जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में खल में तेल चला जाता है, और खल में तेल हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि खल में जितना तेल जाएगा उतना प्रॉफिट जो है उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो तेल निकालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है प्रोडक्शन आधा हो जाता है, क्योंकि डबल रिपीट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखिएगा। साथ में दोस्तों देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आप एक्सपेलर लेने जाते हैं किसी भी कंपनी से, तो सर्विस का सबसे खास करके ध्यान रखिएगा। जब भी
कई सारे ऐसे भाई लोग हमारे पास वीडियो भेजता, मैं कंपनी का आपको तो बता नहीं सकता हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि पहले भी कई सारे लफड़ा हो चुका है हमारे पास के नाम लेकर के। वो लोग कहते हैं कि आप हमारी कंपनी को बदनाम करते हैं, हमारा लोगो दिखा देते हैं। नहीं तो बहुत सारे वीडियो हमारे पास आया हुआ है, कई सारे परेशान जो भाई लोग हैं, कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास एक्सपेलर ले जाने के बाद 10-10 दिन तक उसका फिटिंग करने के लिए, उसका मिस्त्री उसको चलाने के लिए तक नहीं भेजा जाता कंपनी से। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो जहाँ से कहीं से भी परचेज़ करें तो इस बारे में ज़रूर बात कर लें, थोड़ा अच्छे से समझ लें कि कौन कौन सा कंपनी सही सर्विस देता है, क्योंकि ऐसे बड़े नाम देख करके मत जुड़ जाया कीजिए, नहीं तो क्या बाद में फिर पछताने को मिलता है। और अगर आप एक्सपेलर अपने घर में ले आइएगा और अगर तुरंत भी रिटर्न कीजिएगा तो भी आपका जो है उसमें 50% पैसे काट के रिटर्न लेगा। तो इस तरह का भी मतलब धोखाधड़ी होता है। तो कई तरह का ऐसा फ्रॉड काम भी होता है कोल्ड प्रेस में। इस तरह से एक्सपेलर अगर लेने जाते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और भी कोई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके बारे में बता दूंगा कि कौन कौन सा कंपनी का नाम दोस्तों मैं नहीं बता सकता हूँ। अब आप लोग कमेंट करेंगे नाम क्यों नहीं बताया, नाम अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नाम बता दूंगा कि आप कौन कौन सा कंपनी जो है इस तरह का सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड करता है, कौन कौन सा कंपनी करता है। वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक से भी कर दिया कीजिए। आज के लिए इतना था, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।